आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग माता पार्वती के नवों रूपों के आराधना के पर्व नवरात्रि पर एक विशेष बात पर ध्यान रखने के लिए है और आपके परिवार में सुख समृद्धि भरने वाला है। आज का यह प्रसंग भगवान शिव और माता पार्वती जी की वार्ता का एक अंश मात्र है, साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। हे भगवान शिव जी, जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, अकाल संभावनाएं न हो, साथ ही साथ अपार सुख, धन, वैभव एवं सभी लोग निरोग रहे, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूँ आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। एक समय की बात है, गांव के एक कोने में बसे एक सुंदर मध्यम वर्गीय परिवार की बात है। इस परिवार का मुखिया मोहन और उसकी पत्नी मनोरमा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोस्तों, यह प्रसंग भगवान शिव जी ने हर उस परिवार के लिए कहा है जो ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखते हैं। मोहन और मनोरमा के घर में सदा ही पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते रहते थे। पूरा परिवार नवरात्रि का विशेष रूप से पालन करता था और माता रानी की आराधना में लीन रहता था। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का यह मानना है कि वर्ष भर में पड़ने वाली दोनों नवरात्रि में किसी भी दिन यदि आपको माता रानी के पास से यह एक चीज उपहार में मिल जाती है तो समझ लीजिए कि माता की कृपा सदा ही आपके साथ है। इस वर्ष भी नवरात्रि का पर्व आया। गांव में हर गली और हर मंदिर में माता रानी के भव्य पंडाल सजाए गए थे। भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। मोहन और मनोरमा ने नवरात्रि के सभी व्रत रखने का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन करते, आरती में सम्मिलित होते और भजन कीर्तन करते। यह घटना नवरात्रि में अष्टमी के दिन की है। जब अष्टमी के दिन मनोरमा माता के मंदिर में दर्शन के लिए गई तो वहां बहुत भीड़ थी। माता की भव्य आरती के बाद जब पुजारी जी ने माता की चुनरी भक्तों में बांटनी शुरू की तो मनोरमा के वहां तक पहुंचते पहुंचते चुनरी खत्म हो चुकी थी। परंतु मनोरमा का बड़ा मन था कि यदि एक चुनरी उसे भी मिल जाती तो उसके संपूर्ण परिवार में भी माता का आशीर्वाद हो जाता। परंतु पुजारी जी ने कहा कि अब तो चुनरी खत्म हो चुकी है। माता की चुनरी बड़े भाग्य वालों को सौभाग्य से मिलती है। फिर मनोरमा के बार बार आग्रह करने पर पुजारी जी ने देखा कि एक चुनरी माता के गले में पड़े फूलों की माला के बीच दबी हुई है। तब पुजारी जी ने वह चुनरी निकालकर माता को स्पर्श कराकर एक पवित्र लाल रंग की चुनरी मनोरमा के हाथों में दे दी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु अचंभित हो गए। पुजारी जी ने कहा, मां की विशेष कृपा तुम पर हुई है। यह चुनरी कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद स्वरूप है। इसे संभाल कर रखना और उचित समय पर उपयोग करना। मनोरमा उस चुनरी को लेकर घर लौटी। उसने उसे अपने पूजा घर में श्रद्धा से स्थापित कर दिया। इसके बाद से ही परिवार में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जिस दिन से वह चुनरी घर में आई तब से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। अब ध्यान से सुनिए, आप लोगों को भी नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की चुनरी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोरमा के छोटे बेटे को लंबे समय से बुखार की बीमारी थी जो कई उपचारों के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। जब मनोरमा ने माता की चुनरी को उसके सिर पर रखा और माता का नाम लेकर अपने बेटे के अच्छे हो जाने की प्रार्थना की तो कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया और उसको दवाइयां भी लगने लगी। मनोरमा के पति मोहन का व्यवसाय पहले काफी संघर्षपूर्ण था। मोहन जो भी व्यापार करता था उसी व्यापार में उसको घाटा लग जाता था। काफी परिश्रम करने के बाद भी सफलता जल्दी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से माता की चुनरी घर में आई और मोहन हर दिन सुबह के समय अपने व्यापार में जाने से पहले मंदिर में रखे हुए उस चुनरी को प्रणाम करता और फिर अपने व्यापार के लिए जाता, तब से उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मोहन और मनोरमा का परिवार एक भला और भरा परिवार था। फिर भी घर में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन माता की कृपा से परिवार में पहले से अधिक प्रेम और सद्भावना आ गई। माता की चुनरी केवल आशीर्वाद स्वरूप नहीं थी बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कर रही थी। मनोरमा ने समझ लिया कि इस चुनरी का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। अब मनोरमा माता की चुनरी को अपने घर के मंदिर में ही रखकर नित्य ही उसकी पूजा पाठ करती और जब भी घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो वह चुनरी देवी का आशीर्वाद मानकर स्वयं धारण करके
पूजा में सम्मिलित होती। परिवार में किसी को कोई संकट महसूस होता तो चुनरी को सिर पर रखकर माता रानी का स्मरण किया जाता, जिससे व्यक्ति का संकट दूर हो जाता था। हर पूर्णिमा और अमावस्या को इस चुनरी को धूप दीप दिखाकर फिर से मंदिर में रख दिया जाता। नवरात्रि के समय इस चुनरी को घर के मुख्य पूजा स्थल पर रखा जाता और घर के सभी सदस्य माता की चुनरी की इष्ट वंदना करते, जिससे पूरे परिवार को माता की कृपा प्राप्त होती। मनोरमा ने महसूस किया कि जब भी कोई घर में परेशानी महसूस करता, उस व्यक्ति को चुनरी ओढ़ाकर माता का नाम लिया जाता, जिससे उसकी मानसिक शांति लौट आती। यह चुनरी घर को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाती थी। इस प्रकार माता के दरबार से प्राप्त चुनरी मनोरमा के पारिवारिक जीवन में अपार सुख प्रदान करने एवं माता के आशीर्वाद बने रहने का माध्यम बन गई। समय बीतता गया और यह चुनरी इस परिवार के लिए देवी का साक्षात आशीर्वाद बन गई। मोहन और मनोरमा ने इस आस्था को अपने बच्चों में भी संचारित किया। वह समझ गए थे कि यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। नवरात्रि के हर पर्व पर मनोरमा इस चुनरी को माता के चरणों में अर्पित करती और पुनः उसे घर लाकर अपने परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप स्थापित कर देती। इस आस्था के कारण पूरे गांव में उनके घर की खुशहाली की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते और माता रानी की भक्ति अब सभी लोगों के हृदय में बढ़ने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती जी के इस प्रसंग से इस बात का ज्ञान होता है कि माता की चुनरी केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मनोरमा और मोहन का परिवार माता के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ता गया। उन्होंने यह सिखाया कि यदि किसी को माता की चुनरी मिलती है तो उसे आदर और श्रद्धा से रखना चाहिए, उचित समय पर उसका उपयोग करना चाहिए और माता के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का वास्तविक सुख है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि इंसान के जीवन में आस्था है तभी उसके जीवन में ईश्वर भी है। यदि मन में आस्था नहीं है तो उसके जीवन में ईश्वर भी नहीं है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।